तलाक के 6 महीने बाद पत्नी बच्चे को लेकर पति के घर पहुंची। सच्चाई जानकर सब रो पड़े। दरवाजा खुलते ही जो हुआ, उसे देखकर न सिर्फ एक घर बल्कि पूरी इंसानियत कांप उठी। जिस सच को 6 महीने तक छुपाया गया, वो उस दिन एक ही पल में सामने आ गया। और सबसे हैरानी की बात, जिसे सब गुनहगार समझ रहे थे, असल में वही सबसे बड़ा बलिदान देने वाला निकला। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी का सच, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपकी सोच बदल देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल स्टोरी हब व मुकेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने खुशियों को कैद कर लिया हो। राहुल अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। सामने खड़ी थी उसकी पत्नी सीमा। सीमा की आंखें लाल थी, जैसे वो कई रातों से सोई न हो। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और गोद में उनका 2 साल का बेटा आरव। बस बहुत हो गया राहुल, सीमा चीखी। मैं अब और नहीं सह सकती ये सब। राहुल ने गहरी सांस ली। तो चली जाओ। किसने रोका है तुम्हें? ये शब्द सुनते ही सीमा का दिल जैसे टूट गया। तुम सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने नजरें फेर ली। हां, क्योंकि अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। ये वही राहुल था जो कभी सीमा के बिना एक पल नहीं रह सकता था। लेकिन आज वो खुद उसे जाने के लिए कह रहा था। सीमा ने धीरे से आरव को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ठीक है राहुल, आज मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। राहुल चुप रहा, बस खड़ा रहा, बिना कुछ कहे। सीमा मुड़ी और धीरे धीरे उस घर से बाहर चली गई जहां उसने अपने सपने बसाए थे। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ एक रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। 6 महीने बाद वक्त गुजर चुका था। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हमेशा चुप रहता, ना किसी से बात करता, ना कहीं जाता। घर की दीवारें भी जैसे उसकी खामोशी को महसूस करने लगी थी। हर कोना उसे सीमा की याद दिलाता था। आरव की खिलखिलाहट, सीमा की हंसी, सब कुछ जैसे एक सपना बन चुका था। लेकिन राहुल ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उस दिन असल में हुआ क्या था। क्यों उसने सीमा को जाने दिया? क्यों उसने उसे रोका नहीं? ये सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन जवाब सिर्फ राहुल के पास था। उसी शाम बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। राहुल खिड़की के पास खड़ा था और बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राहुल चौंक गया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी सांसें रुक गई। सामने खड़ी थी सीमा, भीगी हुई, थकी हुई और बेहद कमजोर। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ ऐसा था जिसने राहुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसकी गोद में था आरव, लेकिन आरव की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पीला था और वो बिल्कुल शांत था। राहुल, सीमा की आवाज बहुत धीमी थी। मैं आरव को वापस देने आई हूं। यह सुनकर राहुल जैसे पत्थर का हो गया। क्या मतलब? वापस देने आई हो? सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब इसे संभाल नहीं पा रही हूं और शायद ये तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। सीमा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? सीमा ने नजरें झुका ली। सच, वो सच है जो मैंने तुमसे छुपाया था। राहुल का गुस्सा बढ़ने लगा। कौन सा सच? सीमा ने कांपते हुए कहा। आरव, हमारा बेटा। वो आगे कुछ कह पाती,
उससे पहले ही अचानक आरव बेहोश होकर सीमा की गोद में गिर गया। आरव! राहुल चीखा। उसने तुरंत आरव को अपनी बाहों में लिया और तभी सीमा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। अगर आज मैंने सच नहीं बताया तो शायद हम दोनों अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देंगे। राहुल का दिल जैसे थम गया। उसने पहली बार डर महसूस किया, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। सीमा, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? सीमा ने कांपते हुए अपने बैग से एक फाइल निकाली और राहुल की तरफ बढ़ा दी। ये रिपोर्ट है जिसे मैंने तुमसे 6 महीने तक छुपाया। राहुल ने फाइल खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज टूट गई। सीमा ने रोते हुए कहा, यही सच है राहुल, और अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। राहुल के हाथ कांप रहे थे, आंखें फाइल पर जमी थी, लेकिन दिमाग जैसे सुन पड़ चुका था। बारिश की आवाज तेज हो चुकी थी और उस खामोशी में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, उस रिपोर्ट का सच। ये झूठ है ना सीमा? राहुल की आवाज बिखर चुकी थी। सीमा ने सिर झुका लिया। काश ये झूठ होता राहुल। राहुल ने फिर से रिपोर्ट पढ़ी। रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, कंपैटिबल डोनर नीडेड अर्जेंटली। उसके हाथों से फाइल गिर गई। मतलब हमारा आरव। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सीमा जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने कहा है अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो बस। राहुल चिल्लाया, एक शब्द और नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। राहुल ने आरव को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे खोने से डर रहा हो। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? राहुल ने गुस्से और दर्द के बीच पूछा। सीमा ने कांपते हुए कहा, क्योंकि उस दिन जब हमें ये रिपोर्ट मिली थी, डॉक्टर ने कुछ और भी कहा था। राहुल ने नजरें उठाईं। क्या? सीमा की आवाज टूट गई। उन्होंने कहा था कि इस बीमारी में सबसे पहले पिता का टेस्ट किया जाता है। राहुल चौंक गया। तो? सीमा ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, राहुल, तुम्हारा टेस्ट हुआ था और तुम मैच नहीं निकले। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। राहुल की सांसें भारी हो गई। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा। सीमा ने सिर झुका लिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर पिता का ब्लड मैच नहीं करता तो हो सकता है कि बस। राहुल चीखा, तुम कहना क्या चाहती हो सीमा? कि आरव मेरा बेटा नहीं है? सीमा सिसकने लगी। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी राहुल। मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। राहुल की मुट्ठियां भींच गई। तो फिर ये सब क्या है? सीमा चिल्लाई। मुझे नहीं पता। सीमा रोते हुए बोली, उस दिन मैं बहुत डर गई थी राहुल। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन तुमने खुद ही मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। राहुल ने याद करने की कोशिश की। हां, वो दिन जब उसने पहली बार सीमा के फोन में एक अजनबी नंबर देखा था, जब उसने सीमा को छुप छुप कर रोते देखा था, जब उसे लगा था कि सीमा उससे कुछ छुपा रही है। और फिर एक दिन उसका गुस्सा फूट पड़ा था। तुम मुझे धोखा दे रही हो सीमा, राहुल ने उस दिन चिल्लाकर कहा था। सीमा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल सुनने को तैयार नहीं था और उसी गुस्से में उसने तलाक का फैसला ले लिया। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, मैं हर दिन इस सच के साथ जी रही थी राहुल। हर दिन डरती थी कि कहीं तुम सच जानकर टूट न जाओ। और आरव, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। मैंने अकेले ही उसका इलाज करवाने की कोशिश की,
लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। राहुल का दिल बैठ गया। तो तुम आज उसे वापस देने आए हो? सीमा ने सिर हिलाया। मैं हार गई राहुल। मैं एक मां होकर भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। शायद तुम उसे बचा सको। राहुल गहरी सोच में डूब गया। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो अभी भी छुपा हुआ था। उसने अचानक पूछा, सीमा, अगर मैं आरव का पिता नहीं हूं तो फिर असली पिता कौन है? सीमा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। यही तो सबसे बड़ा सच है राहुल, जो मैं आज तक नहीं समझ पाई। राहुल चौंक गया। मतलब? सीमा ने कांपते हुए कहा, मैंने कभी किसी और को छुआ तक नहीं राहुल। तो फिर यह रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? राहुल के दिमाग में जैसे तूफान आ गया। अगर तुम सच कह रही हो तो फिर वो रुक गया। और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी बात कौन थी। 6 महीने पहले अस्पताल में जब सीमा की डिलीवरी हुई थी, उस दिन अस्पताल में कुछ गड़बड़ हुई थी। नर्सों के बीच हलचल थी। एक पल के लिए बच्चे को उससे दूर ले जाया गया था और फिर वापस लाया गया था। राहुल की आंखें फैल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने घबराकर कहा, अगर उस दिन अस्पताल में बच्चे बदल गए हो तो? सीमा जैसे बिजली की तरह काम गई। नहीं राहुल, ये कैसे हो सकता है? राहुल ने तुरंत फाइल उठाई और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। हमें अभी उसी अस्पताल जाना होगा। लेकिन जैसे ही राहुल दरवाजे तक पहुंचा, अचानक सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको राहुल। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। सीमा की आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। एक और सच है, सीमा ने धीमे से कहा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या छुपा रही हो तुम? सीमा ने कांपते हुए कहा, यह रिपोर्ट जो तुमने देखी, ये पूरी सच्चाई नहीं है। राहुल की आंखें सिकुड़ गई। मतलब? सीमा ने रोते हुए कहा, इसमें एक पन्ना और था जो मैंने निकाल दिया। राहुल गुस्से से कांप उठा। क्यों? सीमा की आवाज टूट गई। क्योंकि उस पन्ने में तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। राहुल का दिमाग सुन पड़ गया। सीमा, साफ साफ बताओ। सीमा ने रोते हुए कहा, उस पन्ने में लिखा था कि आरव को बचाने के लिए जो सबसे परफेक्ट डोनर है वो तुम हो राहुल। राहुल जैसे पत्थर बन गया। क्या? लेकिन तुम तो कह रही थी कि मैं मैच नहीं हूं। सीमा चिल्लाई, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। इस इलाज में तुम्हारी जान को खतरा है राहुल। घर के अंदर भारी खामोशी छाई हुई थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उस खामोशी के बीच सिर्फ 3 धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। राहुल, सीमा और छोटा सा आरव। राहुल की आंखें अभी भी सीमा पर टिकी थी, लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। मतलब, मैं ही उसे बचा सकता हूं? उसने धीरे से पूछा। सीमा ने कांपते हुए सिर हिलाया। हां राहुल, डॉक्टर ने कहा है अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट समय पर हो जाए तो आरव की जान बच सकती है। लेकिन वो रुक गई। राहुल ने गुस्से से पूछा, लेकिन क्या? सीमा की आवाज टूट गई। इस प्रोसेस में तुम्हारी जान को भी खतरा है। राहुल कुछ देर चुप रहा। उसने आरव की तरफ देखा। छोटा सा मासूम चेहरा, जिसे अभी ये भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक धागे पर टिकी है। राहुल के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी शांति आ गई। बस इतनी सी बात? सीमा चौंक गई। क्या मतलब? राहुल ने धीरे से कहा, अगर मेरी जान देकर भी मेरा बेटा बच सकता है तो मुझे कोई डर नहीं है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राहुल, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। राहुल मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। तुम मुझे पहले ही खो चुकी हो सीमा।
उस दिन जब तुम चली गई थी। ये सुनकर सीमा सिसक उठी। मैं मजबूर थी राहुल। राहुल ने हाथ उठाकर उसे रोका। अब कोई सफाई मत दो। अभी सिर्फ एक चीज जरूरी है, आरव की जान। कुछ ही देर में राहुल, सीमा और आरव अस्पताल की ओर निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें खाली थी, लेकिन राहुल के मन में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। क्या मैं सच में बच पाऊंगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? लेकिन हर सवाल का एक ही जवाब था, आरव। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। अगर अब भी देरी हुई तो हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। सीमा रोने लगी। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर ने राहुल की तरफ देखा। क्या आप तैयार हैं? राहुल ने बिना एक पल गवाए कहा। हां। डॉक्टर ने एक और फाइल सामने रखी। इस पर साइन कर दीजिए। राहुल ने फाइल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसके हाथ रुक गए। उसमें लिखा था, डोनर में फेस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। राहुल ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बिना कुछ सोचे साइन कर दिया। जैसे ही डॉक्टर फाइल लेकर जाने लगा, अचानक एक नर्स भागते हुए अंदर आई। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर चौंक गया। क्या हुआ? नर्स ने घबराते हुए कहा। जो पुरानी रिपोर्ट्स है उनमें कुछ गड़बड़ी मिली है। राहुल और सीमा दोनों एक साथ बोले। क्या? नर्स ने कहा, सर, लैब से कॉल आया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स मिक्स हो गई थी। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? डॉक्टर ने तुरंत नई रिपोर्ट मंगवाई। कुछ ही मिनटों में नई रिपोर्ट सामने थी। डॉक्टर ने ध्यान से पढ़ा और फिर उसका चेहरा बदल गया। ये कैसे हो सकता है? राहुल ने घबराकर पूछा। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर ने धीरे से कहा, राहुल, तुम्हें जो पहले बताया गया था वो गलत था। राहुल की सांसें थम गई। मतलब? डॉक्टर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम आरव के असली पिता हो। सीमा की आंखें फटी रह गई। क्या? डॉक्टर ने कहा, पहली रिपोर्ट में गलती थी। सैंपल बदल गए थे, इसलिए जो रिजल्ट आया वो गलत था। राहुल के हाथ से फाइल गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मतलब, मैंने अपनी ही पत्नी पर शक किया। सीमा जोर जोर से रोने लगी। राहुल, मैंने भी तुम पर भरोसा नहीं किया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 6 महीने की दूरी एक पल में टूटती नजर आ रही थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए, ये खुशी की बात है कि आप उसके पिता हैं, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। राहुल ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। नई रिपोर्ट के मुताबिक आप डोनर नहीं बन सकते। राहुल जैसे जमीन पर गिरने वाला था। क्या? सीमा ने कांपते हुए पूछा। तो फिर कौन बचाएगा मेरे बच्चे को? डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमें एक और डोनर ढूंढना होगा, लेकिन समय बहुत कम है। तभी नर्स ने कहा, सर, एक और बात है। डॉक्टर ने पूछा, क्या? नर्स ने कहा, जब हमने पुराने डेटा चेक किए तो हमें एक नाम मिला। राहुल और सीमा ने एक साथ पूछा, कौन? नर्स ने धीरे से कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप और मैच आरव से 100% मिलता है। राहुल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वो? नर्स ने फाइल डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने नाम पढ़ा और अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। राहुल ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, बोलिए ना, कौन है वो? डॉक्टर ने धीरे से कहा, वो व्यक्ति यही अस्पताल में है। राहुल और सीमा एक साथ चौंक गए। क्या? डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन एक समस्या है। राहुल ने बेचैनी से पूछा, क्या समस्या? डॉक्टर की आवाज भारी हो गई। वो व्यक्ति
आप दोनों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में हर किसी की सांसें जैसे थम गई थी। राहुल और सीमा दोनों की नजरें डॉक्टर पर टिकी थी। डॉक्टर, प्लीज बताइए, कौन है वो? राहुल की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे वो खुद भी उस सच को बोलने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, जिस इंसान का मैच आरव से 100% मिला है, वो है राहुल के पिता महेंद्र सिंह। राहुल और सीमा दोनों एक साथ चौंक पड़े। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने सिर पकड़ लिया। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ राहुल? राहुल की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मेरे पापा 5 साल पहले मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। राहुल की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। वो दिन जब उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर सीमा से शादी की थी। महेंद्र सिंह एक सख्त और उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर तुमने ये शादी की तो आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन राहुल ने प्यार चुना और उसी दिन उसने अपने पिता को खो दिया। 5 साल से न कोई बात, न कोई मुलाकात, बस एक गहरी खामोशी। सीमा ने धीरे से कहा, राहुल, हमें उनसे मिलना होगा। राहुल ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, वो कभी मेरी मदद नहीं करेंगे। डॉक्टर ने बीच में कहा, आपको समझना होगा, ये आपके बेटे की जान का सवाल है और फिलहाल उनके अलावा कोई और मैच नहीं मिला है। काफी सोचने के बाद राहुल ने हिम्मत जुटाई और आईसीयू के उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां उसके पिता भर्ती थे। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक बूढ़ा इंसान बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, लेकिन आंखों में वही पुरानी शक्ति। राहुल कुछ सेकंड वही खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, पापा। महेंद्र सिंह की आंखें खुली। उन्होंने राहुल को देखा और एक पल के लिए उनकी आंखों में भी हलचल हुई। तुम यहां क्यों आए हो? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। राहुल उनके पैरों के पास बैठ गया। पापा, मेरा बेटा आरव, उसकी जान खतरे में है। महेंद्र सिंह चुप रहे। राहुल रोते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद महेंद्र सिंह ने धीरे से पूछा, तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई? राहुल सिर झुकाकर रोने लगा। मैं गलत था पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। मेरे बेटे को बचा लीजिए। महेंद्र सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? राहुल की सांस रुक गई। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी महेंद्र सिंह ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तो क्या मैं अपने पोते को मरने दूंगा? राहुल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। महेंद्र सिंह की आंखों में आंसू थे। तुम चाहे जितना भी दूर चले जाओ राहुल, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, कुछ ही घंटों में ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू हो गई। महेंद्र सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना ऑपरेशन थिएटर में चले गए। राहुल और सीमा बाहर खड़े थे, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। कई घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। राहुल दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, मेरा बेटा? डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। राहुल और सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राहुल ने तुरंत पूछा, और मेरे पापा? डॉक्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर, प्लीज बताइए। डॉक्टर ने धीमे से कहा, ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक है।
राहुल आईसीयू के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। भगवान, इस बार मुझसे सब कुछ मत छीनना। कुछ घंटों बाद महेंद्र सिन्हा को होश आया। राहुल तुरंत उनके पास पहुंचा। पापा, आप ठीक है ना? महेंद्र सिंह ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। मैं ठीक हूं, लेकिन एक बात याद रखना। राहुल झुक गया। जी पापा, महेंद्र सिंह ने धीरे से कहा। रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया होता तो ये दिन कभी नहीं आता। राहुल और सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमसे गलती हो गई पापा। कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल चुका था। आरव अब बिल्कुल ठीक था। राहुल और सीमा फिर से एक हो चुके थे। और सबसे खास, महेंद्र सिंह अब उनके साथ थे। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी। जिसे सब गुनाहगार समझ रहे थे, वो असल में मजबूर था। जिसे सब छोड़ चुके थे, वो ही आखिरी सहारा बना। और जिस रिश्ते को खत्म समझा गया था, वो ही सबसे मजबूत निकला। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टोरी हब व मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।